नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं आपको एक बहुत पुरानी कहावत बताने वाला हूँ, जो आपने बहुत पुरानी कहावत सुनी होगी, गेहूँ के संग घुन का पिस जाना। आप ये सोच रहे होंगे मैं आज ये बात क्यों बता रहा हूँ? हम अक्सर शेयर मार्केट की बात करते हैं, आज हम बात शुरुआत जो कर रहे हैं वो गेहूँ के संग घुन के पिसने की बात कर रहे हैं। ये मैं सिर्फ इसलिए करना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग जब से अमेरिका में सरकार बनी है ट्रम्प की, आप लोग एक ट्रम्प के साथ एक नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे, वो है एलन मस्क का, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क। और इस समय जो ये टैरिफ वार चल रहा है, इसमें एलन मस्क की क्या स्थिति है? एलन मस्क के साथ क्या हो रहा है? तो मैं इस मतलब जब मैं ये बात आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा, तब आपकी समझ में आएगी कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि गेहूँ के संग घुन का पिसना। ये हमारे भारत में तो पुरानी कहावत है, लेकिन आज मैं ये कहावत आपको अमेरिका पे फिट करके बताऊँगा। तो आज हम पूरी बात करेंगे कि पूरे वर्ल्ड में इस समय क्या स्थिति चल रही है मार्केट की और अब जो मंडे आने वाला है भारतीय मार्केट के लिए क्या रहेगा वो? क्या मार्केट क्रैश होगा? क्या मार्केट बुलिश होगा या बियरिश रहेगा? ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इस पे हम वन बाय वन बताएँगे आपको। आज मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि ग्लोबली मार्केट में क्या चल रहा है? विश्व में क्या स्थिति है मार्केट की? किस-किस देश में क्या-क्या स्थिति चल रही है? हम सारे उन बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। ये आप ऑब्जर्व करेंगे कि मंडे को मार्केट कहाँ जाएगा, ठीक है? तो हम वन बाय वन सब पे एक-एक करके बात करेंगे। अभी सबसे पहले मैंने बात करी है टेस्ला की। तो टेस्ला की जो मैं बात कर रहा हूँ, टेस्ला की बात क्यों कर रहा हूँ सबसे पहले आप समझिए। टेस्ला, टेस्ला मतलब एक तरीके से एलन मस्क ट्रम्प, ट्रम्प के बिल्कुल खासम-खास। हमारे कहते हैं ना जिगरी यार, वो जिगरी यार वाला मसला ट्रम्प के साथ है। टेस्ला जनवरी से और इस समय चल रही है अप्रैल, अप्रैल। सोचिए कितना टूट गया होगा मार्केट। टेस्ला का मार्केट 36% टूट गया। 36%। अब सोचिए कि मेरा दोस्त, वो कहते हैं ना कि पुरानी कहावत है, जब हमारे दोस्त ही कोतवाल तो फिर डर किस बात का। वो तो कहावत ये है कि सैयां कोतवाल तो डर किस बात का। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब जिसका दोस्त ही प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे ऐसे देश का जिसका ग्लोबली सबसे ज्यादा वर्चस्व है, अमेरिका का, और उसका दोस्त एलन मस्क, उसकी कंपनी की ये स्थिति है, तो बाकी देश की क्या हालत होगी। भले ही अमेरिका ये मानने को तैयार नहीं है कि ये टैरिफ वार से सिर्फ और सिर्फ उसने अपना भी नुकसान किया है सबसे ज्यादा। ये बात उसको समझ में आएगी धीरे धीरे। अभी उसको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी उसको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी जैसे जैसे उनको ये सब चीजें धीरे धीरे दिखेंगी, तब जाके उनको ये चीज समझ में आएंगी। अभी स्थिति क्या हो रही है अमेरिका की, आप देखिए अमेरिका की हालत क्या है। 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ डॉलर अमेरिकी शेयर मार्केट कब तक तबाह हो चुका। 5 लाख करोड़ डॉलर शेयर मार्केट में तबाह हो चुका जब से ये टैरिफ वार की कहानी चली है। दर रोज कितना बड़ा अमाउंट आप सोचिए अमेरिका का। दूसरी बात, 2 दिन में, मात्र ये 2 दिन में जब से टैरिफ लगा है तब की बात करेंगे, 2 दिन में 328 328 लाख करोड़ अमेरिकी शेयर मार्केट का डूब गया। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। असली काम जो होता है वो ग्राउंड स्तर पे होता है। अब जब आप अपने ही देश को नहीं बचा पा रहे, तो दूसरे को क्या समझाएंगे। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। 5 लाख करोड़ डूब जाना, 2 दिन में 328 लाख करोड़ डूब जाना शेयर मार्केट का। समझिए आप क्या स्थिति है इनकी। और मैं आपको और इंडिकेटर बताता हूँ। ये तो मैंने मोटा मोटा बताया आपको। आप सोच के हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका की इस समय क्या स्थिति चल रही है। क्या अमेरिका दिवालिया होने की स्थिति में है, या अभी कुछ और पिक्चर बाकी है। अरे, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आप देखिए ना कि 2 दिन की स्थिति बताऊं आपको। नेस्डैक, नेस्डैक की स्थिति देखिए आप। नेस्डैक 6% टूट गया, 6%। डाउ जोन्स
डाउ जोन्स 5.5% टूट गया। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केट के S&P 500 लगभग 6%, 5.97% लगभग, सराउंडिंग 6%। ठीक है। रसेल 2000 की बात करेंगे हम लोग। रसेल 2000 इंडेक्स, ये भी लगभग 4.5% टूट गया। अब ये जो रसेल 2000 इंडेक्स है, स्मॉल कैप मार्केट का इंडेक्स है, ये सारे इंडेक्स इतने टूट गए हैं कल कल में। आप सोचिए कि क्या स्थिति है। ये 4 अप्रैल की बात कर रहा हूं मैं। हमारे इंडेक्स, भारत के जो भी इंडेक्स हैं, अगर इतने टूट जाएं तो क्या स्थिति होगी। अमेरिका जैसा पावरफुल देश, अमेरिका जैसा सक्षम देश, जिसकी हर जगह तूती बोलती है, इसकी हर जगह वाहवाही है, ग्लोबली आपको पता है वो अपने आप को बॉस प्रेजेंट करने की कोशिश करता है भी, काफी हद तक था भी, मतलब अब नहीं है, था। आज उसके इंडेक्सों की क्या स्थिति है ये समझिए आप। ये मार्केट कहीं ना कहीं जो टैरिफ वॉर शुरू किया है अमेरिका ने, वो उसके लिए ही नुकसानदेह हो रहा है, और आगे चल के स्थिति इनकी और खराब होने वाली है। तो ये सारी चीजें अमेरिका के लिए ही नुकसानदेह हैं। अब आप सोच रहे होंगे जब ये सब काम हो रहा है तो ट्रंप क्या कर रहे हैं इस समय। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप ने लास्ट नाइट एक ऑफर निकाला है, हम उसकी बात करेंगे। $1 मिलियन डॉलर दो और इनके साथ डिनर करो। अलग ही बंदा है भाई। मार्केट तबाह हो पड़ी है, पैसों में आग लगी पड़ी है, वो बंदा कह रहा है $1 लाख खर्च करो, मेरे साथ डिनर करो। अरे भाई पहले अपने देश को संभाल, तू अकेले कमाने में लगा पड़ा है। समझो ना कि वो बंदा क्या कर रहा है, वो $1 मिलियन की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है कि मेरे साथ बैठ के खाना खाना है तो $1 मिलियन खर्च करो। भाई पहले मार्केट संभाल, जो तूने पूरे विश्व में आग लगा दी है इसको तो देख कम से कम, ये क्या स्थिति इनके संग आगे होने वाली है। ये सारी चीजें हैं जो आग मार्केट के लिए बहुत नुकसानदेह होने वाली हैं। वो तो अपने सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले, शाम को किसी के साथ डिनर करना शुरू कर दिया उन्होंने, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ जो स्थिति इन्होंने खराब कर दी है, आप समझिए आगे चल के क्या होने वाला है। S&P की जो हम बात कर रहे थे, स्मॉल कैप की बात कर रहे थे हम लोग, लगभग लगभग 5% ये गिरने के बाद इसकी क्या स्थिति है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जो बड़ी कंपनी है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म में अच्छा है उनका रिजल्ट आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। अरे भाई क्या पेशेंस रखिए, मार्केट सब आग लगा दिया आपने, सारा मार्केट गिरा दिया, आप कह रहे हैं पेशेंस रखिए। पता नहीं किस दिमाग का बंदा है, क्या सोच रहा है ये मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा। ठीक है, ये सारी चीजें इनकी हैं। अब S&P की बात करेंगे 3 अप्रैल को हम लोग। S&P 3 अप्रैल को लगभग लगभग 4.8%, 3 अप्रैल 4.8%, 4 अप्रैल 6%। डाउ जोन्स की बात करेंगे हम लोग। डाउ जोन्स 3 अप्रैल लगभग 4%, 4 अप्रैल लगभग 5.5%, और कुल इसकी बात करेंगे नेस्डेक की हम लोग। नेस्डेक 3 अप्रैल लगभग 5.97, लगभग सराउंडिंग 6%, 4 अप्रैल लगभग 5.8%। अब टोटल देखेंगे इसका हम लोग, तो ये टोटल आ रहा है 10%, 0.8, ये आ रहा है लगभग 9.48%, और ये आ रहा है लगभग 11.77%। ये हम वहां के शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ निफ्टी 50 है, हमारे सेंसेक्स है, हमारे यहाँ आईटी है, इस टाइप से मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स का इतना गिर जाना 2 दिन में, 10%, 11% गिर जाना, एक बहुत बड़ी बात है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ता है। अगर अब भी ट्रंप की समझ में ये चीजें नहीं आ रही हैं, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं
अमेरिका को मंदी की तरफ ढकेल रहे हैं वो। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका ग्लोबली बॉस है। अगर अमेरिका में मंदी आती है तो सभी देशों में मंदी आएगी। आप सोच रहे हो ना कि मैं आज अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका से ही सारे कनेक्शन है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है विश्व में, सबसे ज्यादा वो अमेरिका में ही होता है। अमेरिका से ही लगभग हर देश का है, हर देश का डॉलर में ही एक्सपोर्ट होता है, तो अमेरिका से बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, हम लोग भारत की बात क्यों नहीं कर रहे, हम लोग और देश की बात क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता दूं, एक 2008 का जो मार्केट क्रैश हुआ था, 2008 का जब मार्केट क्रैश हुआ था, तो आप सोचेंगे कि मार्केट कितना गिरा होगा उस समय। 2008 का जब मार्केट क्रैश हुआ तो डाउ जोन्स जो था, जब 2008 का मार्केट क्रैश हुआ तो डाउ जोन्स 26% गिरा। 26%, 26.9%। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मार्केट क्रैश हुआ 2008 में, तो ये 26% गिरा डाउ जोन्स। भारतीय मार्केट की उस समय क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगाइए क्या स्थिति होगी। भारतीय मार्केट की स्थिति आप सोच नहीं पाएंगे कि क्या स्थिति होगी उसमें। 2008 की मैं बात बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिए। निफ्टी 50, निफ्टी 50, भाई इनका 26 गिरा है तो हमारा क्या गिरा होगा, हमारा गिरा सराउंडिंग 46%। 46%, मतलब और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो कम 50% के करीब मार्केट गिर गया था। ये इम्पैक्ट पड़ता है भारतीय मार्केट पे, और ये केवल भारत पे नहीं पड़ा था, ओवरऑल पूरे विश्व में पड़ा था। सभी देश के, चाहे वो निक्की की बात हो, चाहे किसी की बात हो, नेस्डेक की बात हो, कहीं की भी बात हो, सभी के शेयर गिरे थे लगभग। तो क्योंकि ग्लोबली बहुत ज्यादा असर अमेरिकी शेयर मार्केट का पड़ता है, यही वजह है कि हमारे लिए भी चिंता का विषय है अमेरिका का मार्केट मंदी की तरफ जाना। क्योंकि देखिए ना, हम लोग अगर बात करेंगे चाइना की, चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिस दिन से टैरिफ वॉर चला है, अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने लगाया, उसने भाई तू लगा, मुझे चिंता नहीं है किस चीज की भी, जो करना है कर, तू अपना चाल चल, मैं अपनी चाल चलता हूँ। उसने क्या करा, अमेरिका ने लगाया 54%, वो 20% पहले लगा चुका था, उसने तुरंत 34% पेल दिया, स्लैपिंग। तू डाल डाल, मैं पात पात। डरने का कोई काम नहीं है अमेरिका चाइना के पास। 34% चाइना ने अमेरिका के ऊपर लगा दिया। और कमाल की बात देखिए आप इसमें, उसने खाली टैक्स ही नहीं लगाया, उसने कहा जो रेयर अर्थ मटेरियल है, रेयर अर्थ मटेरियल है, वो उसकी सप्लाई बंद कर दी उसने। वो हम आपको नहीं देंगे, सोलर एनर्जी का मामला थोड़ा गड़बड़ा गया, नहीं देंगे तो नहीं देंगे भाई, मन है मेरा, नहीं देंगे। जबकि इस पे अमेरिका की बहुत डिपेंडेंसी है। चाइना को पता है ना मुझे कहां वार करना है, वो देश नहीं है गिड़गिड़ाने वाला, वो नहीं कहने वाला तुमसे कि क्या कर रहा, तो 100% लगा दो, वो 110% लगा देगा। उसको पता है कहां वार करना है, उसको जहां वार करना था उन्हें रोक दिया। नहीं देगा तुम्हें सोलर एनर्जी का सारा काम बंद, खत्म, देख लो अब तुम। जो रेयर अर्थ मटेरियल था नहीं देगा, मना कर दी उसने साफ साफ। इसके साथ साथ 30 कंपनी उसने क्या किया होगा सोचो, 30 कंपनी के साथ उसने उसने 30 कंपनी को रिलायबल में डाल दिया। उसने कहा 30 कंपनी नॉन रिलायबल। बोला जांच करोगे 30 कंपनियों की, भाई क्या कर रही है हमारे देश में। जांच का मतलब समझ गए आप, चाइना का चिंता तानाशाही है, उसको जो बंद करना है उसको दिखा के बंद कर देना है, भगाओ यहाँ से। डाल दी 30 कंपनी उन्होंने ब्लैक लिस्टेड में एक तरीके से। जांच बिठाओ, करो इस पर एक्शन, निकाल दो। चाइना इनसे डरने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज, यूरोपियन कंट्री, चाइना का सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा।
और चाइना का इम्पैक्ट जब अमेरिका पे पड़ेगा, तो अमेरिका कहीं न कहीं मंदी की तरफ जाएगा और अमेरिका मंदी की तरफ जाएगा, पूरा विश्व मंदी की तरफ जाएगा। इसका असर बहुत ज़्यादा भारत पे पड़ने वाला है। भले ही भारत की गवर्नमेंट कह रही हो कि हम लोग इसको सेटल कर लेंगे, ठीक है? लेकिन माना कि आप टैक्स के उसमें सेटल कर लेंगे, हो सकता है आगे चल के भारत को टैक्स के स्लैब में रियायत मिल जाए। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, मोदी जी, माय डियर फ्रेंड मोदी, ट्रम्प के दोस्त हैं खास हमारे मोदी जी। प्रधानमंत्री खैर हमारे भरसक प्रयास में लगे हुए हैं किसी न किसी तरीके से भी इन सब चीज़ों से उभरा जाए और देश को एक अच्छे आयाम पे पहुँचाया जाए। सरकार की तो पूरी कोशिश है, लेकिन जब ये ग्लोबली वॉर होता है मार्केट का, तो उसमें किसी एक देश की वजह से किसी एक देश को नुकसान नहीं होता। कई बार एक देश की वजह से बहुत सारे देशों को नुकसान हो जाता है। आज अमेरिका की वजह से इन सब देशों को नुकसान हो रहा है। अमेरिका अपनी बादशाहत फिर से कायम करने के चक्कर में सब देशों पे अपनी पाबंदी लगा-लगा के सब देशों से अपनी स्थिति बिगाड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं सभी देशों पर ग्लोबली पड़ेगा। भारत पे इसलिए ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि भारत का भी काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी अमेरिका पे है। यूरोपियन मार्केट ने भी कहा है, वो भी इसका रिवर्ट देना जा रहे हैं इनको, वो भी उसकी तैयारी में है कि हम क्यों पीछे रहेंगे? क्योंकि आप समझिए जैसे भारत, चाइना बहुत बड़े उपभोक्ता हैं हर चीज़ के, ऐसे यूरोपियन कंट्री भी बहुत बड़ी उपभोक्ता है। तो यूरोपियन भी बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने वाले हैं और इसका इम्पैक्ट भी मार्केट पे पड़ेगा। देखिए, वैसे तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी देश अपने देश के लिए मतलब सभी सरकारें अपने देश के लिए काम करती हैं। हमारे देश की सरकारें भी अपने लिए काम कर रही हैं और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की पूरी-पूरी कोशिश है और मोदी सरकार पूरा इस पे ध्यान केंद्रित है कि किस तरीके से हम लोग अपने देश को इन संकटों से दूर कर सकें। किस तरीके से हम लोग अपने मार्केट को ग्लोबली ऊपर कर सकें और ये सारी कोशिश भारतीय मार्केट की मेरे ख्याल से सरकार इसे करने में सक्षम भी होगी। लेकिन जब ग्लोबली ये मंदी आती है तो इससे कोई भी अछूता नहीं होता। सारे देश इसमें कहीं न कहीं इन्वॉल्व होते हैं। देश की स्थितियाँ गड़बड़ा जाती हैं, कहीं न कहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत के लिए इसमें एक अपॉर्च्युनिटी का मौका है। अपॉर्च्युनिटी का मौका आप कह रहे हैं कैसे होगा? अपॉर्च्युनिटी का मौका ऐसे है कि अपॉर्च्युनिटी ये है भारत के लिए कि जिन देशों पे अमेरिका ने हमसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, उन देशों के कंपैरिज़न में हमारे देश के प्रोडक्ट पे कम टैरिफ है। तो हमारे प्रोडक्ट की हमें मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है। हमें अपने देश पे डिपेंडेंसी बढ़ानी है। हमें मैन्युफैक्चरिंग अपने देश को हब बनाना है। सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि छोटे-छोटे सूक्ष्म उद्योग हैं, उनको फंडिंग करके, उनको बहुत कम रियायती दरों पे टैक्स, मतलब बहुत रियायती दरों पे पैसा देके उनको लोन देके या किसी भी तरीके से उनको बढ़ाया जाए। जिससे हमारे देश में हर तरह का इम्पोर्ट, हर तरह का एक्सपोर्ट बढ़े, हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो। 100% मैन्युफैक्चरिंग हम लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करें कि हमारी डिपेंडेंसी और देशों के मुकाबले कम हो। तो यही हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था किसी भी तरीके से डगमगाए ना और इस समय हमारे देश के पास मौका है। मोदी जी लगे पड़े हैं, उनकी पूरी टीम लगी पड़ी है। इस पे ग्लोबली पूरी नज़र होगी मैं समझता हूँ सरकार की, क्योंकि सरकार का भी पूरा ध्यान है कि इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सरकार की कोशिश होगी कि किसी तरीके से भी इससे उभरा जा सके और इसको कैसे भी इस स्थिति से निकला जा सके, क्योंकि भारतीय मार्केट काफ़ी नीचे चल रहा है बहुत समय से। और देखिए मंडे मार्केट की क्या स्थिति होगी ये आप मेरी इस वीडियो से समझ गए होंगे और क्योंकि मैं बताऊँगा नहीं कि मार्केट नीचे बुलिश जाएगा या बियरिश होगा। ये आप अंदाज़ा लगाना है कि आज की मेरी बात से कि मार्केट मंडे कहाँ जाएगा। तो बहुत ध्यान के साथ, बहुत समझ के साथ आप लोगों को आगे चल के मार्केट में इन्वेस्ट करना है और ये ध्यान रखना है, ठीक है? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।